मोहन यादव के मंत्रिमंडल में नहीं मिलेगी सिंधिया समर्थकों को जगह। बीजेपी के लिए अब सिंधिया और उनके समर्थकों की नहीं रही जरूरत। पार्टी को मिली बड़ी जीत से शिवराज के साथ सिंधिया को भी किया गया किनारे। मध्य प्रदेश में बड़ी जीत के बाद बीजेपी ने सभी दिग्गज नेताओं को किनारे लगा दिया है। शिवराज सिंह चौहान को तो किनारे लगा ही दिया गया है, इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को भी किनारे लगा दिया गया है। दरअसल सिंधिया जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे तो उनके 1 दर्जन समर्थकों को मंत्री पद दिया गया था। बाद में उपचुनाव हारने के चलते 3 समर्थकों का मंत्री पद चला भी गया था, लेकिन शिवराज सरकार में सिंधिया समर्थकों का दबदबा साफ साफ दिखाई देता था। लेकिन अब यह दबदबा समाप्त होने वाला है, क्योंकि मोहन सिंह यादव के मंत्रिमंडल में सिंधिया समर्थक मंत्री दिखाई नहीं देंगे, और अगर होंगे भी तो यह संख्या 3-4 तक हो सकती है। यानी सिंधिया को उनकी जगह दिखाने की तैयारी पार्टी ने कर ली है। फिलहाल दावा किया जा रहा है कि सिंधिया के कोटे से गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट और प्रद्युम्न सिंह तोमर मंत्री बनाए जा सकते हैं। इससे ज्यादा अगर सिंधिया समर्थक मंत्री बनते हैं तो उनके लिए राहत की बात होगी, नहीं तो संख्या 3 से भी आगे बढ़ना मुश्किल माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सिंधिया समर्थक किसी विधायक को अगर मध्य प्रदेश सरकार में जगह मिलती भी है तो भी उसे सिंधिया की सहमति से मंत्री नहीं बनाया जाएगा, बल्कि हाईकमान के स्तर से मंत्री बनाया जाएगा। साफ है, सिंधिया को भी एहसास हो गया है कि नई सरकार में उनकी बिल्कुल भी पूछ परख होने वाली नहीं है। सिंधिया समर्थकों को भी इस बात का एहसास है कि अगर वो पार्टी पर दबाव बनाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बीजेपी को अब उनकी जरूरत नहीं है, बल्कि सिंधिया समर्थकों को ही बीजेपी की जरूरत है। बीजेपी को मिली बड़ी जीत ने सिंधिया और उनके समर्थकों को भी चौंका दिया है। दरअसल बीजेपी को इस चुनाव में 163 सीटें मिली हैं, जिसमें से करीब 1.5 दर्जन विधायक सिंधिया समर्थक हैं। बीजेपी ने सिंधिया समर्थक करीब 2 दर्जन नेताओं को टिकट दिया था, जिसमें से अधिकांश जीतने में कामयाब रहे हैं। ग्वालियर और मुरैना में जरूर सिंधिया के कुछ समर्थकों के हिस्से में हार आई है, नहीं तो अधिकांश सिंधिया समर्थक चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। लेकिन बड़ी जीत के बावजूद सिंधिया को अब ज्यादा महत्व दिए जाने के संकेत नहीं है। यहां तक पार्टी की ओर से भी सिंधिया को यह साफ कर दिया गया है कि उनका राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें फिर से राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। उन्हें लोकसभा चुनाव जीतकर ही संसद में आना होगा। इसलिए सिंधिया से सीट का चुनाव करने को भी कह दिया गया है। फिलहाल ग्वालियर चंबल रीजन सिंधिया लड़ते हैं तो उनके पास 3 सीट है। गुना शिवपुरी, जहां से सिंधिया लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, ग्वालियर और मुरैना। चंबल रीजन की दूसरी सीट भिंड सुरक्षित है, इसलिए इस सीट पर सिंधिया चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वैसे दावा किया जा रहा है कि सिंधिया अपनी परंपरागत सीट गुना शिवपुरी से ही चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल तो सिंधिया की सबसे बड़ी चिंता अपने समर्थकों के लिए कैबिनेट बर्थ की है, और कहा जा रहा है कि हाईकमान ने इस बार मध्य प्रदेश में मंत्रियों की सूची तैयार की है, और इसे तैयार करते समय सिंधिया से किसी तरह की राय नहीं ली गई है। यानी सिंधिया को भी नहीं पता कि उनके किस समर्थक को मंत्रिमंडल में लिया जा रहा है और किसे बाहर किया जा रहा है। वैसे सिर्फ सिंधिया के साथ ही यह स्थिति नहीं है, बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेताओं के साथ भी यह स्थिति है। ऐसे में सभी की नजरें मोहन सिंह यादव के नए मंत्रिमंडल पर टिकी हुई है। मंत्रिमंडल में किन्हें जगह मिलेगी, ये 15 दिसंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में साफ हो जाएगा, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि नए मंत्रियों को 15 दिसंबर को शपथ दिलाई जाएगी, और तब तक सभी विधायकों की धुकधुकी बढ़ी रहेगी। वैसे बीजेपी हाईकमान के लिए इस बार क्षेत्रीय संतुलन साधना आसान नहीं होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।